तो चलो स्टार्ट किया जाए। आज के टॉपिक में क्या? प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा। किसके बारे में पढ़ना है? भारतीय प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा में 3 सेनाओं को मुख्य रूप से माना जाता है। कितने? 3 सेना। जिसमें कौन कौन आता है? जल थल वायु। थल सेना, जल सेना या वायु सेना। जल सेना को ही बोला जाता है क्या चीज? नौसेना। नौसेना आता है पढ़ना है क्या चीज? भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में। भारतीय प्रतिरक्षा। इसमें पहला पढ़ना है किसके बारे में? थल सेना के बारे में। किसके? थल सेना। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में जल सेना या नौसेना। जल या नौसेना इसी को बोला जाता है। उसके बाद तीसरा में क्या आता है? वायु सेना। वायु सेना। उसके बाद बताना है थल सेना जो है, थल सेना को कितने कमान में बांटा गया है? कितने कमान में? 7 कमानों में बांटा गया। कितने? 7 कमानों में। उसके बाद बताना है जल सेना को। जल सेना को कितने कमान में बांटा गया? 3 कमान में। उसके बाद कौन आता है? वायु सेना। वायु सेना को कितने कमान में बांटा गया? 7 कितना? 7 कमान में। तो इसमें जो है थल सेना या वायु सेना को कितने कमान में बांटा गया? 7 को। या जल सेना को 3 को। तो पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? थल सेना के बारे में। थल सेना जो है थल सेना के 7 कमान पहले देख लेते हैं। थल सेना का जो है उत्तरी कमान कहाँ है? उधमपुर। कहाँ? उधमपुर। कहाँ? उत्तरी कमान। थल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ हो जाएगा? पुणे। कहाँ? पुणे। उसके बाद थल सेना का पूर्वी कमान कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। उसके बाद होगा कौन? पश्चिमी। पश्चिमी कहाँ? चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। ये हो गया कम? 4 हो गया। उसके बाद एक होता है मध्य कमान। थल सेना का मध्य कमान कहाँ? लखनऊ। हाँ, लखनऊ। उसके बाद होता है इस साइड हो गया दिशा के अनुसार दक्षिण, ये इधर है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का कमान कहाँ? जयपुर। कितना हो गया अब? 6। एक होता है क्या चीज? प्रशिक्षण वाला कहाँ है? प्रशिक्षण केंद्र जो कहाँ है? शिमला। ये हो गया क्या चीज? थल सेना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। इसमें याद करना है, इसका कमान पूछा जाता है कि कौन कमान किधर है। तो उत्तरी कमान कहाँ हो जाएगा? उधमपुर। उत्तरी कमान उधमपुर। बोलिए साथ में, उत्तरी कमान कहाँ? उधमपुर। दक्षिणी? पुणे। दक्षिणी कमान? पुणे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? थल सेना के बारे में। किसके? थल सेना। उसके बाद पूर्वी कमान कहाँ? पूर्वी कमान? पूर्वी कमान? पश्चिमी? पश्चिमी? मध्य वाला? मध्य वाला? उसके बाद होता है वो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिम। उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? शिमला। शिमला। प्रशिक्षण केंद्र शिमला। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पढ़ना है किसके बारे में? नौसेना। जल या नौसेना। जल या नौसेना। जल या नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है? 3 को। 3 में जो होता है पहला होता है कम पूर्वी। पूर्वी कमान कहाँ? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। उसके बाद पश्चिमी पश्चिमी हो जाएगा मुंबई। कहाँ?
उसके बाद होता है दक्षिणी कोच्चि। दक्षिणी कमान कहाँ है? कोच्चि। जल सेना या नौ सेना को कितने कमान में बांटा गया है? 3 कमान। 3 कमान में पहला है पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापट्टनम। पूर्वी कमान विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुंबई। पश्चिमी कमान मुंबई। मुंबई। पश्चिमी कमान मुंबई। दक्षिणी कमान कोच्चि। दक्षिणी कमान कोच्चि। कोच्चि। ये जल सेना या नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल सेना 4 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। जल सेना या नौ सेना दिवस 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को। उसके बाद कौन है? वायु सेना। कौन है? वायु सेना। वायु सेना को कितने कमान में बांटा गया है? भैया उसमें रहे। 7 कमान। इसका दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को। अच्छा, इसको देखो। ला। बताइए पहले, थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना तीनों का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली। ये तीनों का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बताना है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। या अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, जो कैसी है? भारत के दूसरी महिला प्रधान राष्ट्रपति है। कैसी है? भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति। लेकिन दलित में बोलेगा तो प्रथम हो जाएगा। दलित महिला प्रथम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद बताना अगला कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह। कौन थे? बालदेव सिंह। उसके बाद बताना है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 7 कमानों में। कितने? 7 कमानों। उसमें पहला हो जाता है दक्षिणी कमान। कहाँ? दक्षिणी कमान पुणे में। कहाँ है? पुणे में। उसके बाद मध्य कमान लखनऊ। मध्य कमान लखनऊ। या पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कमान कोलकाता। उत्तरी कमान उधमपुर। उधमपुर। उसके बाद पश्चिमी होता है। पश्चिमी का पश्चिमी चंडीगढ़। दक्षिण पश्चिम जयपुर। दक्षिण पश्चिम जयपुर। प्रशिक्षण कमान कहाँ है? शिमला। प्रशिक्षण कमान शिमला। उसके बाद बताना है कि भारतीय थल सेना के जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे कौन थे? जिसे बोला जाता है सेनापति। कौन थे? KM करियप्पा। कौन थे? KM करियप्पा। प्रथम सेनापति पूछेगा तो कौन हो जाएगा? KM करियप्पा। उसके बाद बताना है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानिक साव। कौन थे? मानिक साव। उसके बाद बताना है कि भारत का जो थल सेनापति है, थल सेना जो है विश्व की कितनी नंबर में आती है? चौथी। थल सेना आती है विश्व में चौथी सबसे बड़ी सेना है विश्व में। उसके बाद है वायु सेना जो है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी सेना है। यह नेवी हो जाएगा। कौन? 7वां। नेवी को बोला जाता है नौसेना। उसके बाद बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ? खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ? खड़गवासला। वायु सेना एकेडमी कहाँ? वायु सेना एकेडमी कहाँ? हैदराबाद। वायु सेना एकेडमी हैदराबाद। भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ? भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ऐसा नहीं, बहुत खास टॉपिक याद करना जरूरी। क्या क्या पूछे हैं? पहला पूछे हैं कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला। उसके बाद बताना है वायु सेना एकेडमी हैदराबाद। वायु सेना एकेडमी हैदराबाद। उसके बाद बताना है किसके बारे में? भारतीय मिलिट्री, इसी को बोला जाता है सैनिक। भारतीय मिलिट्री या सैनिक एकेडमी कहाँ? देहरादून।
उसके बाद बताना इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन, इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में। उसके बाद बताना है कि नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? नौसेना का 3, नौसेना को 3 कमानों में। पहला हो जाता है दक्षिणी कमान की कहाँ? दक्षिणी कमान कोच्चि, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम, पूर्वी कमान या पश्चिमी कमान कहाँ है? पश्चिमी कमान मुंबई। उसके बाद बताना है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नौसेना हाँ। एडमिरल आर.डी. कटारी। कौन थे? एडमिरल आर.डी. कटारी, जो कब बने थे? 1958 में। कब बने थे? 1958, जो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद बताना है भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932। हाँ, 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। जो कितने कमांड में बांटा गया है? 7 कमांड में। कितने? 7 कमांड में। उसके बाद बताना है वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रमुख जो होता है वायुसेना अध्यक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसके बाद बताना है प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन है थे? प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? मानिक साहू तो प्रथम फील्ड मार्शल थी। हम पूछ रहे हैं प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट। कौन थे? थॉमस एम हर्स्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जो कब बने थे? 1954 में। बताना है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? कौन है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सबसे पहले किसको दिया गया था? सोमनाथ शर्मा जी को। कब? सोमनाथ शर्मा जी को कब दिया गया था? 1947 में। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है, वीरता के क्षेत्र में 4 पुरस्कार दिया जाता है। कितने पुरस्कार? 4 पुरस्कार। पहला होता है कौन? परमवीर चक्र। कौन होता है? परमवीर चक्र। पहला होता है परम चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र। दूसरा कौन होता है? महावीर चक्र। तीसरा होता है वीर चक्र। चौथा होता है अशोक चक्र। प्रथम नंबर पर आता है वीरता के अनुसार किसको? परमवीर चक्र। सर्वोच्च भारत का जो वीरता के अनुसार दिया जाता है कौन? परमवीर चक्र। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है कौन? महावीर चक्र। तीसरा आता है वीर चक्र और चौथा होता है अशोक चक्र। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान जो होते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना का जैसे होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वैसे जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल होता है। कौन होता है? एडमिरल। उसके बाद वायुसेना का जो प्रधान होता है उसे क्या बोला जाता है? एयर चीफ मार्शल। क्या बोला जाता है? एयर चीफ मार्शल। थल सेना का जो होता है प्रमुख उसे क्या बोला जाता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उसके बाद किसका बताया था? जल सेना का। जल सेना का क्या बोले? एडमिरल। क्या बोले? एडमिरल। अब वायुसेना का कौन होता है? एयर चीफ मार्शल। वायुसेना का एयर चीफ मार्शल। एक जल सेना का एडमिरल। कौन? एडमिरल। उसके बाद आर्मी का थल सेना का किसका बताएं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उसके बाद बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। उसके बाद बताना है भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था?
INS साल्के, क्या है? INS साल्के भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? INS साल्के। उसके बाद बताना है कि स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था भारत का? पृथ्वी था। कौन था? जिसका मतलब कि प्रक्षेपण कब किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। ये पृथ्वी जो है कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। कैसी है? सतह से सतह पे मार करने वाली। उसके बाद बताना भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग। कौन है? नाग। उसके बाद बताना अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है? प्रथम विमान वाहक पोत। उसके बाद बताना है कि भारत में बनने वाला पहला युद्ध पोत जो है कौन था? INS नीलगिरी। भारत में बनी पहली पनडुब्बी रहेगा था INS साल। ये भारत में बनने वाला पहला युद्ध पोत रहेगा तो INS नीलगिरी। उसके बाद बताना है भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? पहले नाम क्या था? रॉयल इंडियन। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद नौसेना का पहले नाम क्या था? रॉयल इंडियन मेरीन। क्या था? नौसेना का रॉयल इंडिया मेरीन। उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। बंद करो इसको, अगला चालू होगा।